नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और हम गली गली जाकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी क्या कुछ चल रहा है, क्या रणनीति है, लोगों के जहन में क्या है, नेता क्या कुछ सोच रहे हैं, ये जान रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम मिल चुके हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम काशी में हैं और क्या आज थोड़े ही देर बाद प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो होगा। अनुराग जी, प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए काशी वासियों को, साथ ही पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी को 2014, 2017, 2019 में भरपूर आशीर्वाद और वोट दिया और हर बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। काशी के सांसद के रूप में चुना तो मोदी जी ने काशी की गरिमा को, गौरव को और बढ़ाने का काम किया और दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया। काशी में जो विकास हुआ है, चाहे टाटा कैंसर अस्पताल की बात हम कर लें, चाहे बीएचयू में और विकास की बात करें, या फिर काशी विश्वनाथ धाम को बनाने की बात करें और उसके सौंदर्यकरण की बात करें, रोड हो, रेल हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो या वाटरवेज हो, इन सब में भी मोदी जी ने बहुत विकास यहाँ पर किया है। छोटी छोटी गलियों को भी चौड़ा करके सुंदर करने का काम किया है। यहाँ के जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उस पर काशी का विकास किया है और यही कारण है कि जो काशी को संवारे हैं मोदी जी सबके प्यारे हैं। आप किसी गली में जाइए, सब लोग कहते हैं मोदी जी सबके प्यारे हैं क्योंकि ये काशी को संवारे हैं। पूर्वांचल के जितने भी भू माफिया थे, जितने भी माफिया थे, सब पे बुलडोजर चली है सर, और अभी वो सब जेल में है। इसके बाद क्या रणनीति होगी पूर्वांचल के माफियाओं के लिए? देखिए, मुजफ्फरनगर से मऊ तक माफियों की मार से मुक्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और ये हमारा वायदा था गुंडा अपराध मुक्त करना। बुलडोज़र की मार इसलिए कि जो सरकारी ज़मीन और आम जनता की ज़मीन कब्जा की थी इन अपराधियों ने, गुंडों ने, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाने का काम किया है और ये 64,000 हेक्टेयर ज़मीन यानी कि लगभग 1.5 लाख एकड़ ज़मीन अब गरीब जनता को पक्का मकान बनाने के काम दी जा रही है। और यही नहीं, इस पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं, गरीबों के पक्के मकान बन रहे हैं, आवासीय पट्टे की ज़मीन मिल रही है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो योगी जी का बुलडोज़र चला तो अपराधियों माफियों के खिलाफ, कल्याण हुआ तो गरीब का। अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली है, बुलडोजर चल ही नहीं पाएगा। मुझे लगता है न जाने किस भ्रम में अखिलेश जी रहते हैं, क्योंकि जनता जानती है आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की शुरुआत की तो अखिलेश यादव जी ने की। जनता जानती है कि जहरीली शराब बेचने वाले रंगेश और अखिलेश जी का खेल क्या है। दलित की बेटी का अपहरण और हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ अखिलेश जी बोले क्यों नहीं? ये सारी बातें जनता के सामने हैं और जेल और बेल वाले कैंडिडेट इनके हैं, इसलिए समाज वो भूला नहीं है। अखिलेश जी किसी भ्रम में रहते हैं, ये कभी नहीं आने वाले। इनकी साइकिल पंक्चर हो चुकी है, साइकिल लगी है नुमाइश पे, अखिलेश नहीं आएंगे 22 में। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आ चुके हैं काशी विश्वनाथ को, दर्शन हो चुका है और अभी डोर टू डोर कैंपेन पे। देखिए, प्रधानमंत्री के आने जस्ट पहले कुछ लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का अपमान करवाते हैं। राहुल जी उत्तर प्रदेश के लोगों की बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करते हैं तो प्रियंका जी चुप नहीं रहती, बोलती भी नहीं, उल्टा खुश होकर ताली बजाती हैं, खिलखिला कर हंसती हैं। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित क्यों करते हैं। ममता बनर्जी जी उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहती हैं और फिर उत्तर प्रदेश क्या मुंह लेकर आती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग ना कभी उत्तर प्रदेश के लोगों का सम्मान कर पाए हैं और जो अपमान किया है उसका बदला उत्तर प्रदेश के लोग लेंगे ही। युवाओं के लिए सर, क्योंकि आप खुद युवा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूरा का पूरा प्रभार आपके जिम्मे आता है, युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट्स देंगे। जो कॉलेज आते हैं मेधावी छात्राओं को स्कूटी देंगे।
हर ब्लॉक में ITI खोलने का हम काम करने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मुफ्त कोचिंग का काम करेंगे। जो निर्माण श्रमिक हैं उनके बच्चों को स्नातक तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में देंगे। MBBS की सीटें बढ़ाकर 8400 हो जाएगी, जो अखिलेश जी के समय मात्र 1400 थी। 4200 हमने कर दिया, अब इसको दुगना कर देंगे। जो खाली पद पड़े हैं सरकारी नौकरियों में उसको भरने का काम हम अति शीघ्र करेंगे। और यही नहीं, हर ब्लॉक में ITI बनाने का काम भी करेंगे। हम लोग हर एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक पार्क बनाने जा रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाएंगे। इसके अलावा 6 मेगा सर्जिकल, मेडिकल और हेल्थ पार्क बनाने जा रहे हैं और 2 लेदर पार्क बनाने जा रहे हैं। हर मंडल में ITI पार्क बनाने जा रहे हैं, IT पार्क बनाने जा रहे हैं। तो इससे लाभ क्या होगा? उत्तर प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर हम देने जा रहे हैं और इससे सब युवाओं के लिए है। मैं सर उत्तर प्रदेश घूम रही हूँ चुनाव में। 2017 से 2022 का अगर चुनाव देखा जाए तो आप कितना अलग देखते हैं? बहुत अंतर है। 2017 में हमने कहा था अपराध और गुंडा मुक्त करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान देंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद कह सकता हूँ, हाँ, हमने गुंडा अपराध मुक्त भी किया, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान और अधिकार देने का काम भी किया। और अब गरीबों के कल्याण के लिए जो मोदी जी, योगी जी ने किया है, तो सब कहते हैं मोदी जी, योगी जी ने जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण, सबसे पहले गरीब कल्याण, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है। एक लाभार्थी वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा उत्तर प्रदेश में बना है जिनको 43 लाख लोगों को पक्के मकान, हर घर को बिजली देने का काम, रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम और साथ ही साथ हर घर को नल से स्वच्छ जल देने की शुरुआत कर दी। वहीं पर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन महीने में 2 बार देने का काम किया है और मुफ्त में 2 वैक्सीन भी लगाई और बैंक का खाता भी खुलवाया है, शौचालय भी बना कर दिया है। आप देखिए, जो 5 साल पहले नहीं था, आज वो उनको देने का काम मोदी जी, योगी जी ने किया। आगे इसको और ताकत के साथ करेंगे। सर बीजेपी सरकार ने अन्य योजना लागू की है, लेकिन हम कई जगहों पर हमने देखा लोगों को पता ही नहीं है। एक बार बता दें प्लीज लोगों को। बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर मैं कहूं कि पक्का मकान हम वापस आएंगे, 43 लाख को तो दे दिया, अब हर बेघर को आवासीय पट्टे की भूमि और पक्का मकान बना कर देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, घुमंतु और अन्य गरीब सबको देंगे। इसके अलावा हमने कहा हम आएंगे तो मेधावी छात्राओं को, जो मैंने कहा कि स्कूटी देंगे, किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे सिंचाई के लिए, गेहूं और धान की खरीद को पहले से ज़्यादा बढ़ाएंगे। हमने उसको पहले भी 1.5 गुना ज़्यादा कीमत दी और दुगनी खरीद करने का काम किया। दाम भी ज़्यादा किए और खरीद भी दुगनी ज़्यादा करने का काम किया। चीनी मिल अखिलेश यादव जी ने 21 बेच दी थी, हमने चीनी मिलों के नवीनीकरण की शुरुआत की है। और यही नहीं, गन्ना खरीद का भुगतान 14 दिन में किया, अगर विलंब होगा तो उसका ब्याज समेत भुगतान भी करेंगे। बोट पर 40% की सब्सिडी देंगे। हमने जो गन्ना की भुगतान था बसपा और सपा की सरकार के समय का, वो भी योगी जी की सरकार ने किया है। मंदिर परिसर में एक महिला कह रही थी आएंगे तो योगी जी ही, ठीक है, फूल बेचती थी महिलाओं के लिए सर क्या? महिलाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया बेटी की शादी के लिए देंगे। 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु की महिला के लिए मुफ्त में बस सेवा देंगे। होली दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे। महिलाओं की संख्या सरकारी नौकरियों में दुगनी करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पिंक टॉयलेट बनाएंगे। पिंक पुलिस बूथ महिलाओं के लिए बना कर देंगे। और यही नहीं, जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं या बाकी हैं, उनको भी हम लोग इलाज की सुविधा यहाँ पर 5 लाख तक वाली देंगे, जीवन बीमा देंगे। ये सब करने की हमने बात कही भी है और हमने जो पहले कहा वो भी करने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का हमने काम किया है। सर एक लास्ट सवाल लूँगी मैं। युवाओं की भारी डिमांड है कि आपसे जाने कि आप ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब अनुराग ठाकुर, अगर आप पॉलिटिशियन के बाद कैसे? मैं पॉलिटिशियन से पहले खिलाड़ी था और खिलाड़ी के बाद पॉलिटिशियन बना। दिल में पहले भी खेल थे, आज भी खेल के प्रति प्रेम है और खेल मंत्री के नाते देश भर में खेलों को बढ़ावा दे रहा हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
और जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से बातचीत की, वो अपने आप में दिखाता है मोदी जी का खेल के प्रति प्रेम, और यही कहीं ना कहीं भारत में खेलों को बढ़ावा भी देता है, युवाओं को ऊर्जा भी देता है और स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ने का बल देता है। भारत का नाम कहीं नहीं था स्टार्टअप्स में। पिछले 7 वर्षों में मोदी सरकार की योजनाओं के कारण, युवाओं की मेहनत के कारण भारत में कई ऐसी स्टार्टअप्स हुई जो यूनिकॉर्न्स बनी और बड़ा नाम दुनिया भर में उन्होंने कमाया है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत के युवाओं में बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अवसर की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। अखिलेश जी से मैं मिली, मैंने उनका इंटरव्यू किया। जब मैंने उनसे सवाल किया तो वो अखिलेश जी बहुत कॉन्फिडेंट लगे। उन्होंने कहा कि हम 300 सीट से ज़्यादा जीतेंगे और हम आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी, सर आप ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। यूपी के विनाश का पहिया अखिलेश भैया, जो अपराधी आतंकी माफियों को संरक्षण दे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले, अपराध की घटनाओं को बढ़ावा मिले उनके राज में, दंगे हर चौथे दिन हो, आप उनके आने की कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं, यूपी के विनाश का पहिया अखिलेश भैया। साइकिल लगी है नुमाइश में, अखिलेश जी नहीं आएंगे 22 में। मैंने उनसे पूछा, सर कि बंगाल का इलेक्शन कहीं रिपीट तो नहीं हो जाएगा? जैसे बंगाल में हुआ था कि हवा तो बनी, लेकिन सरकार जो साइलेंट वोटर्स थे उन्होंने पलट के वोट कर दिया, तो कहीं साइलेंट वोटर योगी को ना वोट कर दें। कुछ नहीं कर, उन्होंने मतलब जवाब। देखिए, उनके साथ प्रीति जी वो आए जो बंगाल में यूपी के लोगों को गुंडा कहती हैं। नंदीग्राम के लोगों की नाराजगी ममता जी के प्रति है, और बनारस के नंदी की, भोलेनाथ के नंदी की नाराजगी अखिलेश जी के प्रति है। मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, कमल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, मोदी जी योगी जी के ईमानदार नेतृत्व को फिर एक बार यूपी की सेवा करने का मौका दें, क्योंकि मोदी जी योगी जी हैं तो सुरक्षित भी हैं हम लोग, और हमारा विकास की रफ्तार को भी और बल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने बिजी शेड्यूल से हमें थोड़ा सा वक्त दिया और साझा किया कि क्या कुछ यहाँ की जनता सोच रही है, उसके जवाब भी हमें दिए। नमस्कार।